नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने देखा है और सीखा है। मैं लिखा हूँ मैं एक तरह का किरदार देखा। मैं एक बाज़ार पे गया था और उसी समय एक तरह का किरदार देखा, मैंने नोटिस किया और मैं अपने हाथों से लिखा हूँ। देखिए, मैं यही पढ़ के सुनाऊँगा आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन में सीखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है और सीख के संभल जाना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप मेरी आवाज़ आपकी कानों पे जा रही हो और बहुत अच्छे से सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे पास कैमरा भी नहीं है और अच्छा मोबाइल भी नहीं है। तो खैर जो भी है, उससे मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को जो लिखा हूँ वो पढ़ के सुनाता हूँ और आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और सुन के कुछ सीखने को मिले। एक दुकान पे मैं बैठा था, तभी एक बूढ़ी महिला, एक बूढ़ा व्यक्ति और बच्चे और नौजवान पुरुष और लगभग 10 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष के व्यक्ति उसी दुकान के पास आकर बैठ गए। तभी वो महिला 30 रुपये लेकर आई थी अपने घर से, जो उसने दुकानदार को देने के लिए प्रयास किया। तभी दुकानदार ने बोला, बाहर रहो और पैसा दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति को दे दो। और वो महिला पैसे लेकर बाहर चली गई उस दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति को देने के लिए। वो व्यक्ति उस महिला से पूछा क्या क्या चाहिए। 30 रुपये में वो बुजुर्ग महिला लगभग 90 साल की थी। उसने उस व्यक्ति से कहा, जो लगभग 60 साल का व्यक्ति था, कि वह 2 समोसा 10 रुपये का, 1 कप चाय 5 रुपये का और 10 रुपये का चना चाहिए। चना जो होता है घुगनी, चना जो फुला के उसको फ्राई किया जाता है, ठीक है, वो चाहिए। हालांकि उसने चना बाद में लिया, पहले ये सारी चीज़ों का डिमांड की। वो महिला जो थी, बुजुर्ग महिला थी, 90 साल की थी, कि उनको चाहिए 10 रुपये का समोसा और चाहिए था 5 रुपये का एक चाय, ठीक है, 1 कप चाय, वो छोटा सा था प्लास्टिक का। बाद में मांगी थी, पहले उसने समोसा और चाय मांगी, जैसा कि मैं बता दिया। एक बच्चा दुकान के पास से उठा और समोसा और चाय दे देता है उस महिला को। महिला के चेहरे पर एक तरह का प्यास था। मैं प्यास इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तरह का ललक था। आप प्यास सुन के भूखा प्यासा मत समझ लीजिएगा। उस महिला, 90 साल की महिला को मैं देखा तो मुझे लगा कि एक हर उम्र का व्यक्ति खाने के लिए जिस तरह से तड़पता है, वो तड़प थी उस महिला के चेहरे पर। वो भूख था कि हाँ, मुझे खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे समोसे खाने हैं, चना खाना है, चाय पीना है, पकौड़ी खाना है। ये इस तरह का ललक था, चेहरे पर प्यास थी, ललक था और भूख था। एक तरह का भूखा पेट नहीं था, भूख था बाहरी चीज़ों का खाने का, मार्केट से। मतलब वो मन की बातें हैं। मन उस बुजुर्ग महिला को परेशान कर रहा था कि ये सामान लाओ, ये खाने में अच्छा लगेगा, वो सामान लाओ, वो खाने में अच्छा लगेगा, वो सामान ले लो, वो भी थोड़ा टेस्टी लगेगा, खा लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। महिला के चेहरे पर एक तरह का प्यास था, चाय पीने का और समोसा खाने का। उसने समोसा को रख लिया घर जाकर खाने के लिए। तभी महिला उस 60 साल के व्यक्ति से बोलती है, अपने लटपटाते हुए आवाज़ में, चना घुगनी बोलो देने के लिए। हालांकि ये सारी बातें भोजपुरी में हो रही थी, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ।
दुकानदार उठता है और महिला को चना दे देता है। महिला के चेहरे से मुझे इतनी दया आती है और मेरे मन में एक विचार उठता है। सही बताया दोस्त, ये वीडियो उसी के लिए ही मैं बना रहा हूँ कि मेरे मन में उसी समय से मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये लगभग 4 घंटे पहले का सीन है। अभी तक मैं इससे बाहर नहीं निकला हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए और खुद के लिए भी। मेरे मन में एक विचार आता है, क्या हम बुजुर्ग होकर इन्हीं सब के लिए तड़पेंगे? क्या हम बुजुर्ग होकर इन्हीं सभी के लिए तड़पेंगे? मेरा मन मुझे मजबूर करेगा इन्हीं सब के लिए, चाय के लिए, समोसा के लिए, क्योंकि ये शरीर तो बुजुर्ग हो जाएगा ना, ये शरीर मर जाएगा ना एक दिन। तो जीना भी इतनी छोटी चीज़ के लिए व्यर्थ है कि जीना भी इतनी छोटी चीज़ के लिए व्यर्थ है कि जब इंसान का उम्र 90, 95, 80, 70 जो भी हो रहा है, शरीर कमज़ोर पड़ जा रहा है बहुत ज़्यादा, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, उसके बाद भी मन चाय, समोसा, पकौड़ी और तरह तरह की चीज़ों में लगा हुआ है, जो बचपन से लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ है उस महिला का और बहुत सारे लोगों का। तो क्या ये मन कोई गारंटी है कि मुझे नहीं परेशान करेगा? सारी उम्र खाना खाओ और बुजुर्ग होने पर जब शरीर छूट जाए फिर भी मन खाने को दौड़ता है। खाना को शरीर पचा नहीं पाता। जब शरीर बुजुर्ग हो जाएगा तो खाना को पचा नहीं पाएगा, लेकिन मन हर समय उत्तेजित रहेगा खाने को, क्योंकि पूरा जीवन खाना जिसने किया हो उसका मन खाने को ही दौड़ेगा। तभी उस महिला के बगल में एक 40 वर्ष के लगभग उम्र के एक व्यक्ति बैठकर चाय पी रहे थे। उस महिला के बगल में मैं वहीं पे बैठा था, मेरे से 2-10 कदम अलग में थे वो, तो वो भी चाय पी रहे थे। 40 वर्ष की उम्र के वो थे, चाय पी रहे थे। उन्होंने चाय लिया, वो बच्चा चाय के कप में बस थोड़ा सा कम चाय डाला था कि कप गर्म होकर हाथ से छूट न जाए। तभी उस व्यक्ति ने कहा, बाबू थोड़ा चाय और डाल दो। देखिए यहाँ पे मन का चाल फिर देखिए। वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि बाबू थोड़ा चाय और डाल दो, बस उसमें 2-3 ml चाय कम था। उसके लिए वो बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि थोड़ा बाबू चाय और डाल दो, और बच्चा चाय डालना शुरू कर दिया। चाय बाहर गिरने लगा। वो व्यक्ति बोले, बस मैं बोला था थोड़ा सा डालो, फिर गिर गया ना। ये सिलसिला चलता रहा। तभी महिला के 5 रुपये बचे थे। महिला जो 90 वर्ष की थी, वही महिला जिसके बारे में हम आपको पहले बता रहे थे, जिसके पास एक भी दांत नहीं थे, उसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे। 90 वर्ष की महिला थी, एक भी दांत नहीं थे। मांसपेशियां चिपक गया था, ये सारा चीज़ चिपक गया। ये मांस नहीं था, जो मांस अभी मेरे चेहरे पे है ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मांस ये नहीं था, ये बिल्कुल अंदर था, क्योंकि दांत नहीं है तो पूरा अंदर चला जाएगा। चिपक गई थी और शरीर झुक गया था, वो बिल्कुल झुक गई थी। उसने कहा, 5 रुपये का समोसा एक और दे दो। उसके बगल के व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, पैसा दो जो मैंने 5 रुपये तुम्हें वापस किए थे। महिला ने सीधा कहा, पैसा पहले ही दे दी हूँ। तभी उस व्यक्ति ने उसे समझाया और बताया कि आप सब पैसे का सामान ले चुकी हैं। उसी समय वो 40 वर्ष का व्यक्ति उठ खड़ा होता है और बोलता है, उम्र हो जाने के बाद इंसान कुत्ता हो जाता है। चिल्ला कर खाने के लिए चिल्लाना, लेकिन कोई खाना नहीं देता है। पानी के लिए चिल्लाना, लेकिन कोई पानी नहीं देता है। यही जीवन है क्या? यही जीवन है? तभी मैं वहाँ से उठता हूँ, अपने घर चला जाता हूँ।
पर मेरे मन में ये विचार मुझे परेशान कर रहे होते हैं कि शरीर छूट जाएगा, मन भी छूट जाएगा, तो फिर जीवन में मैं कर क्या रहा। मैं ये सवाल आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि आप लोग भी इस जीवन में क्या यही कर रहे हैं? क्या आप भी इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ बिता रहे हैं? मैं भी तो वही ज़िंदगी जी रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ जो देखा हूँ। क्या मैं खुद को जान सकता हूँ? क्या मुझे अपने मन को संभाल सकता हूँ? क्या जीवन यही है? अगर यही है तो फिर क्या जीना इस जीवन के लिए? देखिए, ये मेरा मन कह रहा है मुझसे। मेरे मन में तो कैसे खुद को संभालें पता नहीं। इसका जवाब मुझे मिलेगा कि नहीं, ये तो भगवान ही जाने। अपने मन को संभालना इस जीवन का सबसे बड़ा काम है। देखिए, यह मेरा मन चालाक है और वो जवाब भी खुद ही दे रहा है कि अपने मन को संभालना इस जीवन का सबसे बड़ा काम है। मन भोजन और खाने वाले सामान चाहता है। मन बातें चाहता है, मन घूमना चाहता है, मन भागना चाहता है, हर क्षण मन अलग अलग जीना चाहता है, भटकना चाहता है। मन कैसे संभालें इस मन को कुछ पता नहीं। और जो आज मैं इस दृश्य को देखा हूँ, मेरा मन डर गया है। क्या यही होगा मेरे साथ? क्या यही हाल होगा मेरे साथ? क्या इसी तरह मैं भी समोसा और चाय के लिए तरसूंगा? क्या मेरा मन मुझे इतना नीचे गिरा देगा? कैसे संभालें इस मन को? कैसे संभालें इस मन को? दोस्तों, मैं